सैयद जफर इस्लाम साहब, जो तमाम आरोप लग रहे हैं उसमें तीनों ने यही कहा है कि आपने किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो उम्मीदें लोग लगाए हुए थे मिडिल क्लास में कि बम्पर आपका जीएसटी कलेक्शन है, कुछ टैक्स में आपने नहीं किया। और जो बड़ी बात मोहम्मद सलीम साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाषण की बात नहीं होनी चाहिए ना सिर्फ बजट में, आप 25 साल 30 साल में बदलाव आएगा। अरे सर, बजट तो हर साल पेश होता है ना, आप ईयरली प्लानिंग करते हैं ना, आप बताते हैं कि इस साल में हम क्या क्या करेंगे। तो ये 25 साल 30 साल बाद बदलाव आएगा, ये एनुअल बजट में कैसे? देखिए अजय जी, देर से जुड़ने की वजह है कि मैं तो आपके टाइम से बैठा रहा, लेकिन तकनीकी कारण आपके यहाँ प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं जुड़ पा रहा था। वो लोग कहीं और लगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बजट में सबसे पहले जो सरकार की प्राथमिकता रही है, ये अगर आप अपोजिशन को उठा के देखिए, इनके इतिहास देख लीजिए कि जब भी कोई बजट आए, हर बजट में कई रिएक्शन होता है कि बजट में कुछ नहीं है। भाई बजट में सबके लिए है और सब कुछ है, आपको देखने की जरूरत है, चश्मा जरा सही से पहनिए तो सब कुछ दिखेगा। अब जब तक ग्रोथ नहीं हो रहा था, ये कह रहे थे ग्रोथ नहीं हो रहा है, अब जब ग्रोथ हो रहा है और आगे ग्रोथ के मोमेंटम दिख रहे हैं तो इनको तकलीफ है कि ग्रोथ क्यों हो रहा है। भाई जब आपको लगता है कि अरे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं हो रहा है, तो स्थिति क्यों, कैपेक्स क्यों नहीं हो रहा। सरकार जब रिकॉर्ड कैपेक्स पिछले बार की 5,51 करोड़, इस बार जो है 7,50,000 करोड़, और उसके बाद एडिशनल पूरा कैपेक्स का जो प्रोफाइल है उसको देखें तो 10 लाख करोड़ से ज्यादा, मतलब 4% से ऊपर जो है जीडीपी का वो सिर्फ कैपेक्स है। वो कैपेक्स होगा तो उससे किधर, आज के एक साल का ही बजट है। देखिए डायरेक्शन बोलते हैं, जब लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन एक, अगर आप कहीं से चल रहे हैं तो आपको पता है कि देश की इकोनॉमी जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी या दुनिया की 2030 तक दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी, तो उसका डिसीजन आज देना पड़ेगा। लेकिन उसके फायदे आज ही दिख रहे हैं। ये अगर इतनी सारी नौकरियां जब जनरेट होगी तो किसको फायदा होगा? आज के नौजवान को, आज के जो नौजवान पीढ़ी है उसको फायदा होगा। आप बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं, अरे भाई आप तो कह रहे थे 24% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जब प्री कोविड लेवल से पहले अभी जो आगे लेटेस्ट रिपोर्ट है वो 5%, 5.5% के अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और उसके साथ जिस डायरेक्शन में इकोनॉमी चल रही है, जिस तेजी से इकोनॉमी जिस रफ्तार से दौड़ रही है, उस पूरे ग्रोथ में किस चीज का कहाँ क्या फायदा होगा? उस फायदा का जो असर किसको होगा? जब इकोनॉमी तेजी से चलती है तो जाहिर है उसका जो फायदा देश के नागरिकों को होगा। अगर सड़कें बनेंगी तो मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला। भाई सड़कें बनती है तो कौन चढ़ता है? अगर आप आयुष्मान स्कीम आता है तो उसका फायदा किसको होता है? एमएसएमई में जो इस बार एलपीए स्कीम को 2023 तक बढ़ाया, उसका फायदा किसको होगा? अगर एमएसएमई में कौन काम करता है? मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं या नौकरी करते हैं या छोटे बिजनेस करते हैं। रास्ता तो बड़ा आसान है ना सैयद जफर इस्लाम साहब, जो रास्ता आप अपना रहे हैं कन्विंस करने के लिए, वो बड़ा आसान है। एक्सपेंडिचर एलोकेशन कि हम इस विभाग में इतना खर्च करेंगे, इसमें इतना, ये उपलब्धि नहीं हो सकती ना सर। एक्सपेंडिचर एलोकेशन सिर्फ अगर बजट में अनाउंस कर दें कि इससे क्या होगा, अल्टीमेटली उससे किसको फायदा होगा, अल्टीमेटली उससे किसको रोजगार मिलेगा, अल्टीमेटली इस तरह का जवाब नहीं हो सकता है ना। अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए और कुछ बड़ा समाधान खोजने के लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना अलग से। एक्सपेंडिचर एलोकेशन हुआ है, अब आप नेशनल हाईवेज बना रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि अब उससे ही रोजगार हो जाएगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक लाइन में एक सेकंड सुनिए, इसको विस्तार से इतना मुश्किल से जवाब दे दीजिए। सबसे बड़ा हाई पॉइंट यूएसपी आपके बजट का क्या है सर? देखिए सबसे पहली बात कि इस बजट में ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। कल तक ये ग्रोथ के लिए मातम पीट रहे थे कि मोदी सरकार में ग्रोथ नीचे जा रहा है। अरे भाई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया था इसलिए ग्रोथ नीचे गया था, वो मोमेंटम तोड़ता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, लेकिन जैसे ही वापस सारे चीज बैठ जाती है तो ग्रोथ ऊपर से, ये 2 साल पहले ऐसे ग्रोथ आती, लेकिन जो हमारे सर पे आके बैठ गया कोरोना खत्म हुआ है तो ये सारी चीजें साफ दिखने की तेजी से बढ़ रही है। दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूं कि आपको, आज एक्सपोर्ट के बारे में ये रोज रोते थे कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा, आज रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो रहा है। जो नंबर्स है 30 बिलियन से ज्यादा हर महीने का नंबर है, और जाहिर है जब ग्लोबल डिमांड बढ़ा है उसको जो सप्लाई करेगा इंडिया से, अगर सप्लाई हो रहा तो उसके लिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा तो जाहिर है नए निवेश होंगे तो किसको नौकरियां मिलेंगी? देश के युवकों को नौकरी मिलेगी ना। अगर आप 68% कह रहे हैं कि इंडिजिनस प्रोडक्शन होना चाहिए डिफेंस सेक्टर का, तो उसको किसको बेनिफिट होगा? उसका बेनिफिट का, अगर इंडिजिनस प्रोडक्शन हो रहा है तो देश के नौजवानों को फायदा होगा। मैं एंडलेसली बात कर सकता हूँ इस पे, लेकिन अगर आपका दिमाग ये है कि एक मिनट, अगर आपके दिमाग में है 2% सैलरीड क्लास को ही सिर्फ अगर राहत देते तो देश के सारी जनता को राहत मिलता, तो ये गलत सोचना है।
अब मैं समझता हूं कि आप देखिए, चाहे चिदम्बरम जी हो, चाहे उस वक्त के उनके जो कांग्रेस के जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कभी इस तरह के जब बजट दिया हो तो आप उनके कमेंट्स देख लीजिए, उनके बाद उस वक्त के कमेंट देख लीजिए लोगों के।